अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनाब ख्वाजा मुनव्वर साहब और यासिन शकूरी साहब के साथ मेलसी के करीब एक गांव है हरीचंद, वहां पर आए हैं और गांव की खूबसूरती सैर सपाटा किया और यहां पर मेहमान बने हैं। हमारे एक प्राइवेट स्कूल दोस्त हैं उनके, तो सोचा आज इस गांव की सैर के दौरान ख्वाजा मुनव्वर साहब की ही कुछ प्यारी प्यारी बातें और यासिन शकूरी साहब की भी कुछ प्यारी बातें सुन लें। ख्वाजा साहब, इस गांव को आपने देखा और यहाँ के लोगों का कल्चर देखा, तो जो आपके बचपन का गांव था उसमें और अब के गांव के कल्चर में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतीफ़ खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया। मैं ये समझता हूँ कि मकान होते थे कच्चे और लोगों के दिल होते थे, लोग सच्चे होते थे और दिल बड़े खूबसूरत होते थे। उस वक़्त के गांव का और इस गांव का बड़ा फ़र्क। बेशक हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, बहुत सारी सहूलियात गांव में आ गई हैं। तो उस वक़्त का जो गांव था, हम जब गांव में जाते थे तो यकीन मानिएगा कि पूरा गांव जैसे ऐसा होता था कि पूरे गांव के मेहमान हो गए हम। हर बंदा जी फ़लाँ चौधरी का फ़लाँ का मेहमान है, ये फ़लाँ रशीद का मेहमान है, हबीब का मेहमान है, ये माजिद साहब का मेहमान है। तो पूरा गांव जो है बड़ी मोहब्बत करता था और बड़ी मोहब्बत से बात करता था। और ये होता था कि कभी हम गांव जाते थे तो यकीन करें दावतें नहीं ख़त्म होती थी। अब कभी गांव में जाते हैं तो सिर्फ जिस घर में जाते हैं उस घर वालों को ही पता होता है, दूसरे को शायद कम ही पता हो। इसके साथ साथ वो आप हमेशा मशहूर रहा है कि गंदला दा साग ते मक्खन मकई रिन के ले आई है मैं सज्जना दे लई। तो जनाब वो साग और मक्खन की, वो मकई की रोटी और मक्खन और देसी घी, फिर खालस दूध, खालस खुराकें, खालस लोग, बड़े सुच्चे मोती थे यार, वो बड़े खूबसूरत थे। लेकिन ये है कि अभी भी गांव का बड़ा फ़र्क है। अभी भी गांव में मोहब्बतें हैं, अभी भी गांव में आते हैं तो अपनाइयत नज़र आती है। बेशक हम शहर की उस रंगीनियों में, उस रौनकों में खो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज मैं जब हरीचंद इस गांव में आया तो बड़ी अपनाइयत और बड़ी मोहब्बत महसूस हुई। दिल ऐसे ऐसे बाग बाग हो गया, खुश हो गया, यकीन करें कि यार मैं बड़ी किसी खूबसूरत जगह पे आ गया हूँ। और हरीचंद से अंदाज़ा तो आपको हो रहा है कि किसी सिख के नाम पे, कि शायद यहाँ पे किसी सिख के नाम पे ये हरीचंद जो है ये गांव या कस्बा या अड्डे का नाम है। तो बहरहाल ये देखने के सब्ज़ा है। शायद शहरों में इतना हमें मिलने को सिर्फ मासवा स्टेडियम के बहुत कम ही कोई या कोई पार्क के अलावा हमें कोई ऐसा कम ही मिलता है। तो बहरहाल गांव गांव है, फिर भी शहर शहर है। शहर की एक अपनी मोहब्बत है, अपनी रात की। लेकिन रात को जब गांव में किसी चौपाल में, किसी बरगद के दरख्त के नीचे जनाब किसी बैठक में, और ये कह लो कि वहाँ पे फिर अभी भी लोग इकट्ठे होते हैं और पुरानी खूबसूरत बातें करते हैं। पुरानी वो भी कहानियों का सिलसिला अभी भी चलता है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मुनव्वर साहब, आपने इतना खूबसूरत सीन, जैसे जैसे आप अल्फाज अदा कर रहे थे हम उसमें खोए जा रहे थे। यासिन शकूरी साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बुरेवाला में एक बड़ा नाम है और हमारे प्राइवेट स्कूल फेलो भी हैं। तो यासिन साहब, आप क्रिकेट को देखकर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि जो नौजवान आपकी टीम में हैं, आपके साथ खेलते हैं और आप बहुत सारे देहातों में जाकर जो है छक्के लगाने में बड़े माहिर हैं, तो सर आप खेल को लेकर, क्रिकेट को लेकर शहर के बच्चे और देहात के बच्चों का जो खेलने का स्पिरिट है उस पर सर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने गांव में क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, शहर में भी खेली है, लेकिन कहीं ज़्यादा उससे मैंने गांव में खेली है। तो गांव के लड़के बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है। अगर उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वो आगे इंशाल्लाह आगे भी जा सकते हैं। तो हमारा एक दौर था जब हम 97 में हमने क्रिकेट शुरू की, तो उससे 10 साल में हमने जितने टूर्नामेंट खेले हैं मेरी लाइफ में, मुझे याद नहीं कि उसमें कि हम तो ये कर पा रहे। बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छे लड़के थे, अगर उन पर मेहनत होती तो वो आगे निकल आए। इरफान गांव से जी हाँ, बिल्कुल। शहर में भी हमने क्रिकेट खेली है, लेकिन गांव के लड़कों में भी बहुत टैलेंट है। सर बहुत शुक्रिया जनाब यासिन शकूरी साहब, ख्वाजा मुनव्वर साहब। मैं लतीफ़ खिलजी साहब आपको बताऊं कि गांव के जो लड़के बड़े सेहतमंद और तवाना होते हैं। आप देखते हैं कबड्डी में, फुटबॉल में जैसे बड़े अच्छे वो पावरफुल होते हैं। और अगर गांव के प्लेयर्स को चांस दिया जाए
तो वो ना सिर्फ अपने इलाके का बल्कि मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लाइक मैं एक मिसाल लेता हूँ कि वकार यूनुस साहब भी बिहाड़ी के किसी गांव से हैं, और इसके अलावा मोहम्मद इरफान देख लें, मोहम्मद जाहिद देख लें, नदीम इकबाल देख लें, सईद अनवर जूनियर हैं, बुरे वाले में वहाँ पे खेलते हैं। तो ये वो लोग हैं जो नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं। तो ये सब गांव से इनका ताल्लुक था। सिर्फ बात ये है कि चांस मिले और उसको अवेल किया जाए, इनको फैसिलिटीज़ दी जाए, सहूलतें दी जाए। सहूलियात की कमी है तो बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर मिल सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया। जिंदा वसदा रवे साडा सोहना ते प्यारा पंजाब। अल्लाह हाफिज़।